खबर लखनऊ से है, जहां पर कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 29 जिलों के आसपास के इलाकों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में गलन है। वहीं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर में भी ठंड बढ़ गई है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा में गलन बढ़ी है। वहीं पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन और हमीरपुर में भी गलन बढ़ गई है। तो कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महोबा और झांसी में भी दिन में लोगों को गलन महसूस होगी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बता दें कि लखनऊ से अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से दीपक और गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। असल में आप ही के पास सबसे पहले आऊंगी। देखिए, कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है। लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बीते दिनों 30 दिसंबर तक के घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी, वहीं बीते दिनों अब कोल्ड डे की भी चेतावनी जो है मौसम विभाग ने जारी कर दी है। देखिए, जिस तरीके से सुबह और शाम घना कोहरा जो है वो पड़ रहा है, और वहीं दिन की अगर बात की जाए तो अब सूरज भी कहीं बादलों में छुप सा गया है। और जिस तरीके से कोल्ड वेव जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार जो है उसमें भी लगाम लगती जो है वो नज़र आ रही है। देखिए, जिस तरीके से न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो बीते दिन गुरुवार की अगर बात की जाए तो लगभग न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम तापमान में भी जो है वो कमी देखने को मिली है। वहीं और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, चाहे वो बहराइच की बात हो, हरदोई हो, शाहजहांपुर हो, मेरठ हो, नोएडा हो, तो यहाँ पे भी जो ठंड है इसका प्रकोप लगातार जो है वो जारी है। देखिए, इसको लेकर कई स्कूलों में जो है वो विंटर वेकेशन शुरू हो गए, लेकिन कई अभी भी ऐसे स्कूल है जहाँ जो अभी भी खुले हुए हैं और बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल जा रहे हैं, जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, क्लास 1 to 5 की अगर बात की जाए तो वो बच्चे हैं लगभग 10 से 12 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उन्हें इस ठंड में स्कूल जाना पड़ रहा है। हाँ, टाइमिंग में ज़रूर बढ़ोतरी की गई है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से कोल्ड वेव का कहर है वो लगातार जारी है। और ऐसे में सुबह जिस तरीके से डेली रूटीन के हिसाब की अगर बात की जाए तो लोग जो ऑफिस जाते हैं, अपने अपने कामकाजों के लिए जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ देखिए, रेल यातायात की अगर बात की जाए तो कई स्पेशल ट्रेनें ऐसी हैं, कई VIP ट्रेनें ऐसी हैं जो कई कैंसिल कर दी गई हैं। कोई अपने समय से लगभग 3 से 4 घंटा देरी से अपने गंतव्य तक पहुँची हैं। फ़्लाइटों की अगर बात की जाए तो बीते दिन लगभग 17 फ़्लाइटें जो है वो देरी से पहुँची और कुछ लेट भी हो गई, जिसमें से बेंगलोर जाने वाली फ़्लाइट जो है उसको जो है दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं दिल्ली से 2 आने वाली लखनऊ की फ़्लाइटें जो है वो निरस्त कर दी गई। देखिए, जिस तरीके से घने कोहरे के चलते और ख़राब मौसम के चलते लगातार जो है वो यातायात जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। वहीं हाईवेज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो बड़े वाहन हैं, रात में जो वाहन चलते हैं नो एंट्री के बाद, वो भी जो है हाईवे पर खड़े नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो विजिबिलिटी है कोहरे की वजह से वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, फ़िलहाल इसको लेकर जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जो है वो जारी की है, और साथ ही जनवरी के पहले हफ्ते में हल्की बूंदाबांदी की बात जो है वो भी मौसम विभाग के द्वारा की गई है। तो फिलहाल दिसंबर का आखिर है और जनवरी की शुरुआत ही अब होने वाली है, और कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो पीक पर है, और आने वाले दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें ज़रूर और गिरावट देखने को मिलेगी। और फिलहाल अब प्रदेशवासियों को ठंड और कपकपाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा जो है वो भी पड़ने की पूरी संभावना है। हवा में नमी जिस तरीके से है, जिससे कोहरा की संभावनाएं जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, इससे सबसे लोकेश, देखिए, लगातार अब ठंड बढ़ रही है, ऐसे में ठिठुरन भी बढ़ जा रही है। लेकिन देखा जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रहा है, और गाजियाबाद में क्या कुछ मौसम का हाल है? देखिए, गाजियाबाद में इस वक्त हम मौसम को फील कर पा रहे हैं। कोहरा तो है ही है, लेकिन कोहरे के साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्योंकि इतना डेंस फॉग है जो कि रात 9 बजे से ही पूरे दिल्ली और NCR और खासकर बात करें तो पूरे उत्तरी
जो भारत है उसके ऊपर छाया हुआ है। देर रात एनडीएमए ने भी एक मैसेज जारी करके लोगों को ये चेतावनी दी थी कि खासकर उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर के या फिर यूं कहे कि सहारनपुर से लेकर के आगरा तक और कानपुर तक डेंस फॉग नजर आएगा। ऐसे में लोग देर रात अब सफर करने से बचे, खासकर हाईवेज के ऊपर। ट्रेन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यातायात की वो बिल्कुल चरमराई हुई हैं, क्योंकि ट्रेन भी 12 से 14 घंटे की देरी पर चल रही हैं। फ्लाइट्स जो है वो कई सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि डाइवर्ट की जा रही हैं। और अगर आप देखें तो इस वक्त चाहे वो लखनऊ एयरपोर्ट हो या दिल्ली एयरपोर्ट हो, वहाँ पे आपको लॉज के अंदर लोग इंतजार करते हुए भीड़ नजर आएगी वहाँ पे। इसके अलावा जो प्रशासन की अगर बात करें तो वहां पर प्रशासन ने सभी स्कूलों की छुट्टी 29 और 30 तारीख तक कर दी थी, क्योंकि इसमें जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से चेतावनी आई थी कि अगले 2 दिन बेहद अहम होंगे ठंड के लिहाज से। तो बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी छात्रों की। और ऐसे में अगर आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखें तो स्कूल की बस अभी भी इंतजार कर रही है। यानी साफ है कि प्रशासन के इन आदेशों को स्कूल मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ तैयारियों के तौर पर किया जाए तो केवल शेल्टर होम्स जो है वो पूरे बनाए गए हैं। इसके अलावा जहां जहां शहर के अंदर जो कामकाजी और गरीब मजदूर लोग हैं वो जहां पर मौजूद रहते हैं, वहां पर उन जगहों को आइडेंटिफाई करके वहां अलाव की व्यवस्था की गई है। और लगातार इस तरीके के अगर आप देखें तो ठंड अगले 2 से 4 दिनों तक और ज्यादा जो है वो बढ़ेगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि साफ तौर पर पहले ही पूर्वानुमान जताया गया है कि पहले हफ्ते में बारिश होगी जनवरी के। जब बारिश होगी तब जाकर के इस कोहरे से निजात मिलने की कोई उम्मीद है, नहीं तो इस कोहरे की मार और ठंड की मार को लोगों को अभी भी झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए अब दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक देखिए विजिबिलिटी 0 हो गई है, घना कोहरा है। दिल्ली में क्या कुछ मौसम का मिजाज कह रहा है, क्या कुछ? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि पिछले 4 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से दिल्ली पूरे कोहरे की चादर में ढक चुका है और इससे यातायात कितना प्रभावित हुआ है। और खास करके बात करें सड़क यातायात की तो इसमें बहुत ही लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़े, क्योंकि जब सुबह में लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सड़क जाम की वजह से वो अपने गंतव्य तक लेट पहुंच पाते। वहीं हम बात करें हवाई यातायात की तो तकरीबन 100 से अधिक जो हवाई यातायात है उसको स्थगित किया गया है, जो कि कुछ हवाई जहाज जो कि देरी से चल रही है। वहीं कुछ ट्रेनें भी हैं जो अपने समय से 6 से 8 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं हम बात करें कोहरे की तो तकरीबन सुबह का जो रहता है 5 बजे की सुबह की बात कर ले हम तो विजिबिलिटी रेट बिल्कुल 0 हो जाता है। अमून अभी बता दें आपको कि लगभग 8:30 से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी जो विजिबिलिटी रेट है वो मुश्किल से 100 मीटर से 150 मीटर का विजिबिलिटी रेट रहा होगा। तो वहीं पे जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं उनको भी इससे काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है, क्योंकि लगातार जो दिल्ली की बात करें तो जो मौसम में गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी कोहरा भी देखा जा रहा है और लगातार जो सड़कों पे भारी वाहन की वजह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। वहीं हम बात करें मौसम विभाग का तो मौसम विभाग का लगातार यही कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में तापमान इसी का स्तर पर रहेगा, 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं हाइस्ट की बात करें तो तकरीबन 18 से 20 डिग्री सेल्सियस उच्चतम तापमान जाएगा दिल्ली की। लेकिन उनका ये भी अनुमान है कि यदि आने वाले समय में बारिश हो जाती है तो हो सकता है कि कोहरे से लोगों को निजात मिल जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश होगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कतें झेलनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं हम बात करें उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़े जो आज भी सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार लगातार काम भी कर रही है और जगह जगह पे रैन बसेरा भी बनाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी सड़क पे रहने के लिए मजबूर है। उन लोगों को इस कोहरे से, इस ठंड से निजात पाने के लिए और भी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। लेकिन बात करें अभी हम स्पाइस जेट की, तो स्पाइस जेट ने भी अपना एडवाइजरी जारी किया है। उसने साफ तौर पे कहा है कि लोग घर पे पहले अपडेट देख ले अपनी वायु का, हवाई जहाज का, फिर उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार देखा रहा है जब लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।